बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात करेंगे शुगर के हवाले से, टीबी के हवाले से और इन दोनों के आपस के रिश्ते के हवाले से। सबसे पहले इन दोनों बीमारियों के हवाले से थोड़ा जान लेते हैं। भाई शुगर क्या है? आपके ब्लड में अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका शुगर ज़्यादा हो गया है। अब शुगर लेवल ज़्यादा क्यों होता है? आपके बॉडी का एक पार्ट है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं, वो बेसिकली इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने में। अब अगर इंसुलिन नहीं बनेगा, अब यहाँ पे डायबिटीज़ के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता यह है कि आपका जो पैंक्रियास होता है, जो लबलबा होता है, वो काम करना छोड़ देता है। जब वो काम करना छोड़ देता है तो इंसुलिन नहीं बनता। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, उसमें होता क्या है, आपका जो लबलबा होता है या जो पैंक्रियास होता है वो काम तो करता है बट वो इंसुलिन इतना ज़्यादा नहीं बना पाता। वो इतना इंसुलिन बनाता है जो कि आपके शुगर लेवल को कम करने के लिए पूरा नहीं होता या काफ़ी नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का सहारा लेते हैं और उसकी वजह से फिर ये हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी भाई एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है। ये आपके रीढ़ की हड्डी को मुतासिर कर सकती है, ये आपके फेफड़ों को मुतासिर कर सकती है, ये आपके आंतों को मुतासिर कर सकती है, ये आपके मोरों को मुतासिर कर सकती है, इवन कि आपके ब्रेन को भी मुतासिर कर सकती है। बट द मोस्ट कॉमन टीबी जो है वो है पल्मोनरी टीबी, जो कि हमारे फेफड़ों की टीबी होती है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, अब इन दोनों बीमारियों के आपस के रिश्ते में अगर हम बात करें तो भाई अगर एक बंदे को टीबी है, वो टीबी की ओदियात लेता है, तो वो टीबी की जो ओदियात होती है उसका असर बाज़ औक़ात हमारे लबलबे पे हो रहा होता है। जब इन दवाइयों का असर हमारे लबलबे पे होता है तो उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन में कमी आती है या डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा की तरफ चला जाता है। दूसरा, अब ये जो टीबी है ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। तो इससे बेसिकली होता ये है कि आपका जो बॉडी होती है उसमें ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। टीबी बेसिकली आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं समझाऊँ तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर आपका लबलबा डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से आपका शुगर लेवल ऊपर की तरफ जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को शुगर है तो उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होता है, जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जब एक बंदे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और इस तरह इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो जाता है, उसको ईज़िली इन्फेक्शंस होती रहती हैं। तो भाई जिन लोगों को शुगर है वो भी इस बात का ख्याल रखें अगर उनको। अच्छा, अब इन दोनों बीमारियों के सिम्टम्स क्या है? तो भाई शुगर के सिम्टम्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पाँव के तलवों पर जलन सी आपको महसूस होगी, इसके अलावा आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा। ये तो शुगर के हो गए। अब टीबी की अगर हम बात करें तो भाई आपको कफ होगा, ड्राई कफ नहीं होगा, रेशे वाला कफ होगा, रेशी वाली खांसी होगी, आपको रेशा आएगा। इसके अलावा डे टाइम आपको बुखार होगा, थोड़ा बहुत बुखार होगा, रात को वो बुखार ज़्यादा की तरफ चला जाएगा, रात को आपको ठंडे पसीने आएंगे। इसके अलावा आपको खांसी होगी और सबसे बड़ी बात आपका दिल नहीं करेगा खाना खाने का, आपको भूख नहीं लगेगी और आपका वज़न कम होगा। तो जिन बंदों को शुगर है वो उनको अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर के पास बग़ैर टाइम वेस्ट किए वो चले जाएं, अपने डॉक्टर से इस चीज़ को डिस्कस करें और वो अपने प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवाए। अगर उसको टीबी है तो फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। और जिन बंदों को टीबी है और उनको अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि अभी मैंने बताए जो कि शुगर के हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर के पास बग़ैर टाइम वेस्ट किए चले जाए और इसका प्रॉपर तशख़ीस करके इसका इलाज शुरू करें। अच्छा, अब अगर हम इलाज की बात करें तो भाई शुगर का इलाज क्या है? शुगर का सिंपल सा इलाज है, आप वो चीज़ें नहीं खाएंगे जिसमें चीनी हो, वो चीज़ें नहीं खाएंगे जो मैदे से बनी हुई हो, मतलब बेकरी आइटम्स आप ऐसे इग्नोर करेंगे, ऐसे अवॉइड करेंगे जैसे सवाब का काम हो। इसके अलावा आप फ्रूट्स में सिर्फ एक एप्पल खा सकते हैं और वो भी दिन में एक एप्पल अगर आप खाना चाहते हो तो खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ चावल जो होते हैं जो हमारे स्वाद के लोग हैं या दिर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, दिन में एक दफ़ा तो वो चावल ज़रूर खाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई चावल आपने एक दिन में इतने से चावल लेने, इससे ज़्यादा नहीं। और लाइक
लाइक अगर स्वाद या दीर के बंदे हैं, अगर उनको मैं कहूँ कि भाई आपने चावल कम खाने हैं तो वो क्या करेंगे, वो 3 प्लेट के बजाय 1 प्लेट खाएंगे। तो भाई इतना नहीं, आप इतने चावल खा सकते हैं, हैंडफुल ऑफ चावल आप खा सकते हैं 24 आवर्स में, इससे ज़्यादा नहीं। बेकरी आइटम्स आपने नहीं खाने, स्वीट्स आपने नहीं खाने। अगर आप इन सारी चीज़ों पे ख्याल करते हो और ये सारी चीज़ें अगर आपके ग्रिप में आ जाती हैं तो शुगर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, शुगर आपका नॉर्मल ही रहेगा। अच्छा, अब टीबी की अगर हम इलाज की बात करें तो भाई इसका इलाज पूरे पाकिस्तान में मुफ्त हो रहा है। इसकी दवाइयाँ जो होती हैं वो 2 फेज़ में दी जाती हैं। एक फ़ेज़ जो होता है वो पहले 2 मंथ्स के लिए दवाई दी जाती है, वो जब ख़त्म हो जाती हैं तो फिर अगले 4 महीने के लिए और ओदियात दी जाती है। इसका टोटल कोर्स जो होता है वो 6 to 8 मंथ्स का होता है और इसमें आपकी टीबी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। तो भाई इन दोनों बीमारियों को आप अगर एक दूसरे के साथ बैठाते हो तो इन दोनों के दरमियान एक बहुत ज़्यादा अच्छा वाला रिश्ता है। अगर आपको एक बीमारी है तो आप दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो। अगर आपको टीबी है तो आप शुगर को बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो। अगर आपको शुगर है तो आप टीबी के बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हो। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें कि शुगर के क्या कौन से अलामात है और टीबी के कौन से अलामात है। अगर आपको एक बीमारी है और दूसरे के अलामात आ रहे हैं तो फ़ौरन जाके अपने टेस्ट वगैरह करवाएं और उसका इलाज शुरू कर दें। अच्छा, एक और यहाँ पे बात मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन रखना है या बिल्कुल नॉर्मल पे रखना है तो आप सबसे पहले खुराक पे थोड़ा सा ध्यान करें। और दूसरी बात मेरी ये यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को टाइम देना है या रनिंग को टाइम देना है या वेट लिफ्टिंग को टाइम देना है, जिम को टाइम देना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 किलोमीटर एक दिन में वॉक ज़रूर किया करें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।